नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर रोहिणी आचार्य से जुड़ी है। रोहिणी आचार्य हर रोज सुर्खियों में हैं। एक के बाद एक वो तेजस्वी को बड़े झटके दे रही हैं। आज उन्होंने फिर ट्वीट कर कर अपनी भड़ास निकाली है। इस बार उनके निशाने पर ना सिर्फ तेजस्वी यादव है बल्कि उनके चेले चपाटे भी हैं जो उनको वक्त वक्त पर सलाह देते रहते हैं। रोहिणी आचार्य इस ट्वीट में भी काफी भावुक और आक्रामक नजर आ रही हैं। गिन गिन कर उन्होंने बताया है कि किस तरह से मेरा अपमान किया गया और इस अपमान की पराकाष्ठा को जब मैं पार कर गई तो अब मैं बदला लूंगी। यानी रोहिणी आचार्य ललकार रही हैं सीधे सीधे तेजस्वी यादव को, जबकि आरजेडी चीफ यानी कि लालू प्रसाद यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया है जिससे आरजेडी में भी घमासान मचा है। इधर तेजस्वी यादव खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पार्टी में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। परिवार में सम्मान, अपमान और आत्मसम्मान की लड़ाई भी तेज हो गई है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु झा। नवेंदु, रोहिणी आचार्य इस बार तो उन्होंने जो ट्वीट किया है वो न सिर्फ भावुक है बल्कि आक्रामक भी नजर आ रही है, यानी सीधा सीधा बदले का ऐलान। अब रोहिणी आचार्य को लग रहा है कि पिता को किडनी देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। घर में परिवार हैं, पति हैं, बच्चे हैं और सिंगापुर में एक लग्जरियस लाइफ जी रही थी। उसके बाद पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट जगा, बिहार आई, चुनाव लड़ी, सारण से चुनाव हारी। लेकिन किडनी डोनेट करने को लेकर रोहिणी आचार्य को अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने जल्दीबाजी कर दी और बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इनके अलावा भी तो लालू प्रसाद यादव के 8 बच्चे हैं। तेज प्रताप हैं, तेजस्वी हैं, मीसा भारती हैं, चंदा है, अनुष्का है, राजलक्ष्मी है। तो ये तमाम लोगों ने किडनी डोनेट नहीं की, लेकिन रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की। हालांकि इन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने किडनी इसलिए डोनेट किया था ताकि इनको लालू प्रसाद यादव की नजरों में सबसे करीबी बनना था। लेकिन ये सब चीजें पीछे की बात हो गई हैं। रोहिणी आचार्य अब बहुत ज्यादा नाखुश हैं, बहुत नाराज हैं और अब उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का पछतावा हो रहा है। एक माँ बाप के लिए अगर कोई बच्चा किडनी डोनेट करता है तो आप कहिए कि जिस तरह से माँ बाप पूरी जिंदगी न्योछावर कर देते हैं बच्चे पर, उससे कम योगदान इनका नहीं था, क्योंकि किडनी डोनेट करना मतलब अपनी जिंदगी दे दी। इसके बावजूद जब इनके साथ इस तरीके की भयंकर बेइज्जती होती है, इनको चप्पल से मारा जाता है और स्थिति ऐसी कि आवाज तक नहीं निकल पा रही है, आप इससे कल्पना कीजिए कि रोहिणी आचार्य की क्या हालत होगी। और जो नया ट्वीट सामने आया है उसमें इन्होंने किडनी का सबसे ज्यादा जिक्र किया है और लोगों को सीधे तौर पर ललकार रही हैं जो तेजस्वी यादव के आसपास नजर आ रहे हैं। हम दर्शकों को जरा इनके नए ट्वीट के बारे में बता दें जिसमें क्या लिखा हुआ है। जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, यानी सीधा हमला तेजस्वी पर। फिर हरियाणवी महापुरुष करें संजय यादव, चाटुकार पत्रकार करें कन्हैया बिलारी और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे हॉस्पिटल में 1 यूनिट ब्लड के लिए कितनी मारामारी देखने को मिलती है। उसका इंपॉर्टेंस कितना होता है ये वही परिवार समझ पाता है जिसके तो यहाँ पर तो रोहिणी ने अपने ट्वीट से साफ जाहिर कर दिया, उन्होंने पूरी अपनी भड़ास निकाल दी। नवेंदु, रोहिणी आचार्य का एक ऑडियो भी रिलीज हो रहा है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, क्या है वो? देखिए, वो भी ऑडियो इसी ट्वीट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी ट्वीट के साथ उस ऑडियो को वीडियो फॉर्म में वायरल किया गया है। उसमें रोहिणी आचार्य कन्हैया भिलारी, जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बिहार के सियासी विशेषज्ञ माने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं खुद को, और कई टीवी चैनल्स पर आपको प्राइम टाइम शो में नजर आ जाएंगे। अक्सर पिछले कुछ दिनों से कन्हैया बेलारी वो शख्स थे जो महागठबंधन की सरकार बनवा रहे थे बिहार में, और कहा जाता है कि लालू परिवार के बेहद खासम खास हैं, तेजस्वी यादव के बेहद खासम खास हैं और लालू यादव पर उनका कुछ ज्यादा ही उनकी कृपा रहती है। तो कन्हैया बेलारी जो है बड़े बड़े प्राइम टाइम शो में ये दावा कर रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और कल उन्होंने
रोहिणी आचार्य को लेकर बहुत ही कहे तो बेवकूफ़ी वाली बात कर दी कि अपनी एक बेटी को मायके आना ही नहीं चाहिए था, एक बेटी को परिवार से दूर रहना चाहिए था। तो इसी के गुस्से में रोहिणी ने उनको फोन किया और इस ऑडियो जब ये वायरल हुआ, इसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि किस तरह से रोहिणी ने उनको फटकारा, जमकर लताड़ लगाई। हम दर्शकों को वो ऑडियो सुना रहे हैं, आप खुद सुनिए और देखिए इसमें रोहिणी की स्थिति कैसा है कि वो बोल ही नहीं पा रही हैं और कन्हैया बेलारी के पास कोई जवाब ही नहीं है। आप खुद ऑडियो सुनिए। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है। हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही ली है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है। आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ के बात नहीं हो रहा है। नहीं। बिल्कुल, काफी शॉकिंग है नवेंदु ये ऑडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो नवेंदु, एक बेटी की जो आह है वो काफी भारी पड़ने वाली है, एक भाई को, एक बाप को, एक माँ को, क्योंकि जिसने परिवार के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया उसको ठिकाने लगा दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो तेजस्वी यादव की। लेकिन तेजस्वी यादव की आज मौजूदा सियासत में जो हालत है वो भी काफी दयनीय है। निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि आज परिवार कहां खड़ा है। आज संजय यादव, जो लग रहा है कि अगर तेजस्वी के जितने भी अपोजिट में हैं या उनसे थोड़ी मत भिन्नता रखते हैं, जो तेज प्रताप के करीबी हैं, रोहिणी के करीबी हैं, मीसा भारती के करीबी हैं, अगर उनके बीच में कहीं संजय यादव दिख गए तो संजय यादव की भयंकर कुटाई हो जाएगी सरेआम। ये स्थिति हो चुकी है। ये मतलब हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बिहार के लोगों में गुस्सा है। क्योंकि एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो तेजस्वी का निजी दोस्त हुआ करता था, वो इतना ज्यादा परिवार पर डोमिनेट करने लगता है कि परिवार से उसकी बेटी को बेदखल करवा देता है, जो परिवार का बड़ा बेटा है उसको साइडलाइन करवा देता है। और स्थिति अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। रोहिणी का चेहरा देखिए, रोहिणी की आवाज सुनिए, और रोहिणी तो अब लग रहा है सिंगापुर पहुंच भी चुकी होंगी। तो कहें तो एक परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। लेकिन अब सवाल यही है, क्या लालू परिवार फिर से उठ पाएगा? अब सवाल यह भी है, क्या रोहिणी आचार्य को लालू यादव मनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सारा खेल तो लालू के हाथ में है। जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी, वो पिता ही कुछ नहीं बोल पा रहा है। वो इस तरह से स्थिति में है ही नहीं। इस वक्त भी जब हम तेजस्वी यादव ने अपने घर पर बैठक बुलाई, जहां पर उन्हें विधायक दल का नेता भी चुना गया, लेकिन इस बैठक में भी उनकी मौजूदगी बहुत देर की नहीं थी। कुछ वक्त के लिए वो आए और चले गए दोनों। लेकिन रोहिणी आचार्य को लेकर अगर उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, या जिस तरह से अभी तक उन्होंने चुप्पी साधी, एक जरूर बयान आया वो सिर्फ आरजेडी समर्थकों के लिए, तो ये क्या दर्शा रहा है? नहीं, रोहिणी आचार्य के लिए क्यों नहीं आया? तेजस्वी के लिए तो आया ना, कि तेजस्वी ने पार्टी की बहुत मेहनत की है, तेजस्वी आगे भी पार्टी संभालेंगे। तो उसी तरह 2 लाइन बोल देते रोहिणी के लिए भी, कि यह हो सकता है सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलते तो रोहिणी को फोन कर देते, ताकि रोहिणी को भी यह लगता। हालांकि इसके बावजूद वो कह रही हैं कि मैं अपने माता पिता के साथ हूं। वो सिर्फ तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज, इन लोगों को दोषी ठहरा रही हैं। लेकिन
आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव रोहिणी के मामले में खामोश हैं, तेज प्रताप के मामले में खामोश हैं। जो फैसला तेजस्वी कर लेते हैं वही सर्वमान्य हो जाता है। मतलब लालू प्रसाद यादव अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो वेंटिलेटर पर हैं, वो पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव बहुत कम है, उनकी सेहत बहुत खराब है। इसके बावजूद भी वो फैसले तो ले ही रहे हैं, छोटे मोटे फैसले ले ही रहे हैं। और आज भी लालू यादव उस स्थिति में हैं कि अगर वो चाहें तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी हर बात को तेजस्वी खारिज कर देंगे, क्योंकि आरजेडी मतलब लालू यादव ही हैं। आज भी तेजस्वी भले उसके युवराज हो सकते हैं, लेकिन राजा तो लालू यादव हैं। और राजा के सामने उसकी बेटी को इस तरह से अपमानित किया जाए तो आप क्या कहेंगे? इसका तो मतलब यही है कि राजा जो है वो शेर के रूप में कभी नहीं सामने आ सकता है, वो गीदड़ की तरह छिपा हुआ है। और रोहिणी आचार्य इसलिए बार बार इस बात की उम्मीद कर रही हैं क्योंकि उनको इस बात का अफसोस हो रहा है कि भाई मैंने किडनी दे दी। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इसको लार्ज स्केल पर सोचने की जरूरत है कि किडनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर उसको किसी ने दान कर दिया और उसके बाद अगर उसकी कद्र नहीं हो रही है, उसकी इज्जत नहीं हो रही है, इवन कि उसको मार पीट कर भगाया जा रहा है, तो इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही कारण है रोहिणी का खीज लगातार सामने आ रहा है। हर दिन वो ट्वीट कर रही हैं, हर दिन वो नया खुलासा कर रही हैं। और जिस तरीके की उनकी आवाज़ सुनने को मिल रही है, जो ऑडियो में अभी हमने दर्शकों को सुनाया, इससे तो साफ साफ लगता है कि रोहिणी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। इतना ज़्यादा परिवार में चिल्लम चिल्ली हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप देख लीजिए कि लड़ाई जो है वो बद से बदतर हुई होगी, तभी रोहिणी की आवाज़ नहीं निकल रही है। नहीं तो जिस तरह से वो घर से निकली थी, एयरपोर्ट पर गई थी, उनकी आंखों में आंसू थे, इससे आप अंदाजा लगाइए। और यही बात है कि बार बार ट्वीट आ रहा है सामने, बार बार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लालू यादव खामोश हैं। तेजस्वी यादव इस मामले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तेज प्रताप अकेले मोर्चा लेकर निकले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बस पिताजी एक बार इशारा कर दें, हम जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन पिताजी इशारा क्यों नहीं कर रहे हैं? जमीन में गाड़ने का मतलब नहीं है कि वो गोली मार देंगे। कहने का मतलब है कि आप परिवार को संभालिए, आप परिवार को एकजुट कीजिए और ऐसा फैसला कीजिए जो बेटों के लिए भी बराबर हो और बेटियों के लिए भी बराबर हो और हर किसी को परिवार में न्याय मिल सके, चाहे वो मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर रोहिणी आचार्य हो। और परिवार की स्थिति इस तरह से जब दुनिया के सामने आती है तो निश्चित तौर पर वहां बेइज्जती होती है और वही झेल रहा है पूरा लालू परिवार। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहिणी आचार्य का एक और ट्वीट जो है वो सामने आया है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि उनके आसपास जो उनके चेले चपाटे हैं उन पर अपनी जमकर भड़ास निकाली है, जिससे साफ हो जाता है कि रोहिणी आचार्य अभी रुकने वाली नहीं है। एक के बाद एक वो तेजस्वी पर इसी तरह का हमला करती रहेंगी और उनके कई और ट्वीट भी जल्द सामने आ सकते हैं। तो बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।